अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़हीम अब्बास। आपको न्यूज़ कैफ़े में खुश आमदीद कहता हूं। कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन सब ठीक ठाक हैं। न्यूज़ कैफ़े में न्यूज़ का सिलसिला जो है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बहुत ही अजीब सी न्यूज़ है। मुझे कुछ ख़ास उसका मतलब सुबह सुबह जो है ना वो न्यूज़ पढ़ के कोई खुशी नहीं हुई, बड़ा एक अफसोस सा ही हुआ। मगर उसके साथ साथ हमारी जो पुलिस है उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर मुझे थोड़ा सा एक मतलब एक रश्क सा फील हुआ कि वाकई कितनी अच्छी बात है। हमारी पुलिस जो है वो कभी कभी अच्छा काम भी करती है। जितनी बुराइयां करते हैं उतनी हमें जो है वो थोड़ी सी कभी कभी उन्हें जो है अप्रिशिएट भी करना चाहिए। खैर, एक खबर ये है कि कराची के इलाके लियाकताबाद में एक मदरसे से 33 छोटी बच्चियों को जो है बाजियाब करवा लिया गया। एक्चुअली वो मदरसे की बच्चियां थीं जो कि मदरसे की मुअल्लिमा ने किसी के पैसे देने थे और वो पैसे नहीं दे पा रही थी, और उन्होंने जनाब वो उन बच्चियों को जो है उन भाई साहब जिनसे पैसे लिए हुए थे उनके हवाले कर दिया। पुलिस ने छापा मारा और जो है वो मतलब वो बच्चियों को बाजियाब करवाया वहाँ से। अब वेट किया जा रहा है कि वो जहाँ से हैं, मतलब मेरा ख्याल नॉर्दर्न एरिया से या शायद किसी शुमाली इलाका जात से कहीं थे वो, उनका ताल्लुक़ है बच्चियों का, वो आएँ वहाँ पे और उनको वापस दिया जाए। जब तक उनके पेरेंट्स का पता नहीं चलता है, MQM की जो ख़वातीन है वो उनकी जो है वो केयर खुद करेंगी। ये भी एक अच्छी बात है। पुलिस ने ये काम किया है, पुलिस को भी हम अप्रिशिएट करते हैं, और क्योंकि हम हमेशा तनकीद तो करते ही रहते हैं, मगर जो अच्छा काम होता है, अच्छा काम जो होता है उसको भी जो है हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। न्यूज़ कैफ़े में न्यूज़ का सिलसिला जब तक ना हो तो मज़ा नहीं आता है। तो आज दूसरी न्यूज़ जो है वो आप लोगों के सामने शामिल करेंगे, वो है अपना क्रिकेट के हवाले से। क्रिकेट मैच, सबसे पहले तो तीसरा टेस्ट मैच पाकिस्तान का स्टार्ट हो चुका है। उसमें आपको पता है कि मोहम्मद हफीज़ जो है उनके ऊपर बहुत सारी जो है ना वो पाबंदियाँ लगाई जा चुकी हैं। बहुत सारी, मतलब कि ये एक पाबंदी कम होती है कि आप बॉलिंग नहीं कर सकते। एक अच्छा बॉलर, मतलब जो आपको पता है कि मुश्किल वक्त में 1-2 विकेट्स आ जाती थी, मतलब कितनी एक सपोर्ट होती थी, ऑलराउंडर जैसी जो है परफॉर्मेंस मोहम्मद हफीज़ से हम लेते थे, और इन्होंने पाबंदी लगा दी। कोई बात नहीं, लगा दें पाबंदी, मगर आप ये जो मोहम्मद हफीज़ हैं इनके बैट से रन्स किस तरह रोकेंगे आप? उन्होंने कल कोई शानदार किस्म के स्ट्रोक्स खेले, कोई मतलब इन्होंने किसी किस्म का स्ट्रोक जो है वो छोड़ा नहीं है। ऑफ पे, लेग पे, फ्रंट पे, हर जगह पे उन्होंने जो है ना वो स्कोर किया है, और 178 स्कोर जो है ना वो इन्होंने किया है। ओके, 178 स्कोर के बाद वो अपनी पहली डबल सेंचुरी के इतने करीब आ चुके हैं कि बस सब पाकिस्तानी वेट कर रहे हैं कि किसी तरह जो है उनकी पहली डबल सेंचुरी हो जाए। क्रिकेट के हवाले से बात हो रही है तो एक और बड़े मज़े की बात है पाकिस्तान में, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि एंटरटेनमेंट के लिए या क्रिकेट है या कॉन्सर्ट्स वगैरह या शोबिज़ वगैरह है, मतलब सिर्फ ये इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। कीनिया की टीम जो है वो पाकिस्तान आने के लिए तैयार हो गई है। बहुत अच्छी बात है, मतलब कीनिया की टीम पाकिस्तान आ जाएगी तो पाकिस्तान में क्रिकेट होगी। पाकिस्तान ए टीम के साथ 5 एक रोज़ा मैचेस होंगे, और ये मैचेस जो हैं वो कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में हो रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। मैं मतलब पर्सनली बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि एक बहुत अच्छी न्यूज़ है कि टीम पाकिस्तान आएगी, पाकिस्तान में दोबारा से क्रिकेट शुरू होगी, लोग बाहर निकलेंगे, एक एंटरटेनमेंट का मौका बने। उसके साथ साथ कितना रेवेन्यू जनरेट होगा, एक बिज़नेस भी तो है पाकिस्तान का। ये हो गया। इसके साथ ये आपको मैं मज़े की बात बताऊं कि एक दफ़ा पहले भी इसी तरह एक टीम आने को तैयार हुई थी। स्कॉटलैंड की टीम पाकिस्तान आ रही थी, और जैसे ही वो पाकिस्तान आने का अभी उनका टूर करीब करीब ही था तो कराची एयरपोर्ट पे हमला हो गया, जिसकी वजह से वो वापस चले गए। हमने अपने मुल्क से इस दहशतगर्दी को भगा के छोड़ना, क्योंकि इसने हमें किसी काम का नहीं छोड़ा है। बहुत सारे मसले मसाइल इंटरनेशनली देखा जाए, बाहर की दुनिया में देखा जाए तो हमें मतलब काफ़ी जगहों पे जो है ना इसका नुकसान होता है, और एक इमेज भी जो है वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। इसको भी हमने ठीक करना है। और मज़े की खबर आपको सुनाते हैं। यस, क्रिकेट की बात हो रही है तो क्रिकेट के एक अपना ऑस्ट्रेलियावी खिलाड़ी हैं फिलिप ह्यूज, उनके सर पे बॉल लगी है, और वो सिर्फ एक ही बॉल ने उन्हें ज़िंदगी और मौत के बीच में लाके खड़ा कर दिया है। बहुत सारे लोग परेशान भी हैं, फेसबुक वीडियोस भी बहुत सारी शेयर्स हो रही हैं, और उसके साथ साथ जितने भी क्रिकेटर्स हैं, जितने खिलाड़ी हैं, वो भी दुआ गो हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। बहुत हमारी भी दुआ है कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। खेल में ऐसा हो जाता है, मगर कोई इतनी चोटें तो लगती हैं, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ज़िंदगी और मौत के बीच में आके खड़े हो जाएं। ओके, इसके साथ साथ एक बहुत ही मज़े की खबर है। मज़े की खबर ये है
मज़े की ख़बर ये है कि हमारे यहाँ पे हमने आम देखा है, मतलब नॉर्मली हम देखते हैं किसी अपार्टमेंट के बाहर कपड़े जो किसी ने अगर धोए हैं तो अपार्टमेंट के बाहर जो है ना वो लटका दिए हैं, या घर के बाहर सहन में इधर उधर कहीं भी हम अपने ही घरों में कपड़े सुखाते हैं। तो ये शारजा की गवर्नमेंट ने एक अजीब सा ही रूल जो है ना वो पास कर दिया है। वो रूल ये है कि आप अपने घर के बाहर जो हैं वो कपड़े सूखने के लिए नहीं डाल सकते। अगर आपने वो कपड़े सूखने के लिए डाले तो आपको 1,00,000 दिरहम, नहीं सऊदी दिरहम होते हैं, ये कि रियाल होते हैं, क्या होते हैं यार, एक मिनट में देख ही लूँगा। दिरहम, यस, 1,00,000 दिरहम जो है वो आपको जो है ना वो जुर्माना अदा करना पड़ेगा। मतलब एक अच्छी खासी अमाउंट है, और सिर्फ किस वजह से कपड़े बाहर, क्योंकि वो एक खूबसूरती उनका कहना है कि मुतासिर होती है। जितने भी अपार्टमेंट्स वगैरह हैं जो भी है वहाँ पे वो कपड़े अगर सूखने के लिए डले हो तो कैसा लगेगा। खैर ये अगर पाकिस्तान में आ जाए तो बुरा ही हाल हो जाए, बेचारे करेंगे भी तो क्या करेंगे, ना मतलब लॉन्ड्री पे जा सकेंगे, ना कपड़े खुद सुखा सकेंगे। मगर एक सबसे अच्छा काम जो मुझे बहुत अच्छा लगा, जो शारजा की गवर्नमेंट ने एक साथ साथ एक और भी जो है ना रूल पास किया है, वो ये है कि जितने भी शिकारी जानवर है उनको अगर आप घर में रखेंगे तो उसके ऊपर भी आपको 1,00,000 दिरहम ही आपको उसका फ़ाइन होगा। और 1,00,000 दिरहम मतलब वो शिकारी जानवर जो है, वैसे भी उन जो अरबी लोग हैं उन्हें बड़ा शौक़ है कि वो कोई शेर पाले, कोई अकाब पाले। आपने देखा होगा कि अक्सर तस्वीरों में भी अकाब शिकरा जो है वो हाथ पे रख के बैठे खड़े होते हैं वो। तो इस सब के ऊपर जो है ना 1,00,000 दिरहम फ़ाइन भी उन्होंने अनाउंस किया। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, शामिल करते हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। हुमा फोन कर रही हूं। वालेकुम सलाम, कौन बात कर रही हैं? हुमा कराची से बात कर रही हूँ। हुमा कराची से आपको खुशामदीद कहते हैं न्यूज़ कैफे में। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। ये बताएं पहले वजिया कहाँ है? यार आज वजिया की तबीयत ठीक नहीं है। ओह, आप बोर हो रहे हैं क्या? बस वैसे देख ले। लगता तो नहीं रहा, अब तो बहुत ज्यादा खुश लग रहा है मुझे। अच्छा ज़्यादा खुश लग रहा हूँ मैं। अच्छा ये बताएं, आज आपका जो आउटफिट है वो किसका है? बहुत स्मार्ट लग रहा है। ये मेरा अपना आउटफिट है। ये अब्दुल समद डिज़ाइनर है, उन्होंने डिज़ाइन किया है। बहुत अच्छे डिज़ाइनर है, थैंक यू उनका भी, और आपका भी थैंक यू कि आपने तारीफ़ की। क्या कहना चाहेंगे, कौन सी बात करना चाहती हैं सुबह सुबह? बस एक सवाल, दो बातें कहेंगे। एक तो ये कि आप अपकमिंग कोई मूवी में कुछ या किसी ड्रामा सीरियल में आएंगे, इसको मुझे ये पूछना था। ठीक है, आपकी तरफ से, ठीक है। और एक सेकंड, आपने एक बात कही थी, वो बच्चियों के हवाले से एक न्यूज़ चल रही है जो भी आप आज भी कह रहे थे, ठीक है। तो वो बहुत अच्छा उन्होंने केयर टेकर जिस तरह उन्होंने किया पूरा, और सब जिस तरह ख्याल कर रहे हैं सबको, हर कोई, जैसे चैनल्स भी और जितने जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो भी, तो हैट्स ऑफ टू देम। मतलब ये अच्छी चीज़ है कि वो इस चीज़ को ऑन कर रहे हैं। और बाकी आपका, वैसे तो मैं आपका प्रोग्राम रेगुलरली देखती हूँ। और हारिस भाई से एक सवाल था। हारिस भाई नहीं आए आज, वो थर्सडे को नहीं होते हैं। चले हुमा, मुझे ब्रेक पे जाना है। थैंक यू सो मच, आपने हमें कॉल किया, और थैंक यू सो मच आप मुझे ड्रामा के बारे में पूछ रही थी। मैं आपको बता दूं कि मेरा जुमेरात और जुमा को एक ड्रामा लगता है 8 से लेकर 9 बजे तक एक चैनल पे। ढूंढना आपका काम है। ड्रामा का नाम है बहके कदम, और उसके साथ साथ जो है एक ड्रामा और भी चल रहा है एक चैनल पर, वो 10:30 बजे लगता है मंडे टू फ्राइडे। और बाकी बहुत सारे ड्रामाज हैं जो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि एक्टिंग कर लें। कानों को हाथ लगा लिया, बहुत मुश्किल काम है। एक ब्रेक पे जा रहे हैं, दिल तो नहीं कर रहा है, मगर ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे हमारे साथ कुछ मेहमान भी होंगे, मज़े मज़े की बातें होंगी। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े। एक ब्रेक के बाद आपको फिर से वेलकम कहते हैं न्यूज़ कैफ़े में। और न्यूज़ कैफ़े में जो मेहमानों का सिलसिला है वो थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और शो को आगे लेके चलते हैं। मैं कुछ दिन पहले एक यूनिवर्सिटी में गया, ठीक है। वहाँ पे मुझे आर्ट एंड मीडिया के जो स्टूडेंट्स थे उनके साथ एक सेशन करना था। तो वो एक गपशप चल रही थी, तो मैंने वहाँ पे देखा कि कुछ हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमारी मतलब यंग जनरेशन है, कुछ थोड़े से बिखरे हुए हैं। वो बात नज़र नहीं आ रही है जो होनी चाहिए। ये सब ऐसे नहीं है, मगर कुछ जगहों पे कहीं कहीं कुछ ना कुछ ऐसा मसले मसाइल हैं। जैसे कि आप मतलब एक फ़िल्म मेकिंग पढ़ रहे हैं और आप करना क्या चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि मैं मॉडल बनना चाहता हूँ। ओके, आप MBA कर रहे हैं तो आप क्या कह रहे हैं, मैं मॉडल नहीं, मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ, मैं शोबिज़ ज्वाइन करना चाहता हूँ। मतलब ये एक बहुत बड़ा मसला है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं, अगर आप बचपन से चाहते हैं कि जनाब आपने मॉडल बनना है, आपने एक्टर बनना है, आपने न्यूज़ एंकर बनना है, आपने एक जर्नलिस्ट बनना है, तो आप डायरेक्टली उसी फील्ड में जाएं।
ना कि इधर उधर जो है वो अपनी एजुकेशन लेते रहें और बाद में ये घर वालों की मर्ज़ी से एजुकेशन ले ली, ना आप उसमें ठीक से दिल लगा के पढ़ सके और जो आपने करना है ना आप उसके ऊपर तवज्जो दे सके, मेहनत कर सके। तो एक बहुत सारी एक मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं जो हमारी जनरेशन जो है वो जो आने वाली जनरेशन है इनके जहन से हम लोगों ने निकालनी है, आप लोगों ने निकालनी है, क्लियर करनी है बहुत सारी चीज़ें कि और अच्छा जो करना चाहते हैं करने दें। इस वक्त हमारे अगर आप सही नीयत से, सच्ची नीयत से, लगन से, मेहनत से काम करते हैं तो कोई भी फील्ड आपके लिए मुश्किल नहीं है, चाहे वो पाकिस्तान में उसमें उसका बिजनेस है नहीं है, फ्यूचर है नहीं है। अगर आप लगन से करते हैं तो सब काम कर रहे हैं, कोई ना कोई रास्ता ज़रूर होता है कि आप अपना शौक़ भी पूरा कर रहे होते हैं, आप उसे प्रोफेशन भी बना रहे होते हैं और पैशन भी जो है ना आप उसे अपना लेके चल सकते हैं। आज मेरे पास शो में जो मौजूद हैं वो मेहमान जो है मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं और इनका ताल्लुक़ जो है वो मॉडलिंग से है और मॉडलिंग से इनका ताल्लुक़ है। हमने बहुत सारा काम इकट्ठे भी किया है, कुलीग हैं मेरे। आज इनसे बहुत मज़े की बातें पूछेंगे, इनके तजुर्बात जो इन्होंने इस इंडस्ट्री में आने के बाद हुए और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि यहाँ पे हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए थी और जो होनी चाहिए और वो नहीं हो रही। मतलब इस तरह के बहुत सारे जो है ना एक्सपीरियंसेस वो ये मैंने कहेंगे कि हमारे साथ शेयर करें। सबसे पहले मैं तारुफ़ करवाऊँगा, हमारे साथ मौजूद हैं अरसलान जावेद, बहुत अच्छे मॉडल हैं। इन्होंने कोलंबो फैशन वीक किए हुए हैं, पाकिस्तान फैशन वीक्स किए हुए हैं और ब्राइडल कच्योर वीक वगैरह उन्होंने किए हुए हैं। अरसलान जावेद, आपको वेलकम कहते हैं न्यूज़ कैफ़े में। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सुबह उठना मसला तो नहीं हुआ? मैंने सुना है मॉडल्स जो है ना पूरे 3-4 बजे तक सोते हैं। नहीं, इट्स नॉट इजी बट कभी कभी करना पड़ता है। आप जैसे दोस्त जैसे बुला लेते हैं। अरे बड़ी मेहरबानी जनाब, थैंक यू। तो अच्छा जी, इनके साथ साथ मौजूद है हमारे साथ एक और मॉडल, लाहौर से इनका ताल्लुक़ है, पाकिस्तान फैशन वीक करने के लिए कराची आए हुए हैं और मेहरबानी है इनकी कि आज ये न्यूज़ कैफ़े में तशरीफ़ लाए हुए हैं। बहुत सीनियर है माशाल्लाह और पर्सनली मैं बताऊं तो मुझे इनकी वॉक जो है रैम्प पे वो बहुत पसंद है और मैं हमेशा जब भी मैं ख़ुद काम किया करता था तो मैं अरसलान को देखा करता था, अरसलान मुग़ल को देखा करता था कि ये किस तरह वॉक करते हैं। वेलकम कहता हूँ आपको न्यूज़ कैफ़े में। कैसे हैं अरसलान आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? ज़बरदस्त माशाल्लाह। अरसलान के बारे में बता दूं, अरसलान मुग़ल ने भी पाकिस्तान फ़ैशन वीक्स एक इनके प्रोफाइल पे एक लंबी तादाद है बड़े बड़े फ़ैशन वीक्स की, फ़ैशन शूट्स की। कोई बड़ा डिज़ाइनर, कोई बड़ा जो है वो फ़ैशन इवेंट जो है जो अरसलान ने ना किया हो और एक बड़े अच्छे एक पाए के मॉडल जो है ना ये माने जाते हैं। अरसलान कैसी तबीयत है? ठीक ठाक है? शुक्र अल्लाह का, ये तो आपकी मेहरबानी है। मतलब आप इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं, मतलब नहीं, मैं हकीकत आजिज़ सा है, बंदा हूँ। हकीकत है ये। इतना सारा काम भी नहीं किया जितना आप बता रहे हैं। नहीं, ऐसा शुक्र हमने अल्लाह का, बिल्कुल जितना किया लिमिटेड किया लेकिन अच्छा किया, अच्छे लोगों के साथ काम किया और इसीलिए शायद आपके पास इस जगह पे बैठा हूँ। अरे नवाजिश जो काम किया है हमारे दोस्तों ने, हम वो काम भी इनका जो है ना वक्तन फ़वक्तन अपने शो में दिखाते रहेंगे आपको। अच्छा, अरसलान जावेद से बात करते हैं। अरसलान एक बात तो बताएं यार मुझे, मैंने सुना है कि जो लड़कियां जो होती हैं, ये जो फीमेल मॉडल्स होती हैं, ये बड़ी गॉसिप वगैरह करती हैं, मज़े की बातें करती हैं, चुगलियाँ भी करती हैं, बुराइयाँ भी करती हैं बैठी बैठी। क्या मेल मॉडल्स भी ऐसे करते हैं? देखिए, ये तो फितवी अमल है और ऐसा होता रहता है। आपको तो पता ही है कि यानी कोई ना कोई किसी ना किसी के बारे में कुछ ना कुछ बोलता रहता है, चाहे वो अच्छे अल्फाज हों या कुछ अजीब से अल्फाज हों, लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। आपको ऐसा इसका गुजारा करना होता है तो इट्स नॉट अ बिग डील। तो ये हर किसी की आदत में होता है। तो कि किसी की अच्छाई करना, कोई अच्छा लगे उसकी तारीफ़ कर देना, कोई अच्छा ना लगे या जिससे आपको परेशानी है उसके बारे में कुछ अजीब से कमेंट देना। अच्छा, आपके बाल बहुत करली बाल थे, बड़े खूबसूरत से बाल, किधर गए वो? बस वो कट गए। और वो आज अजीब बात है, आप खूबसूरत कह रहे हैं। एक ज़माना था जिसकी वजह से आपको कहते हैं अच्छे लगते हैं तुम्हारे बाल, और मुझे बहुत उलझन होती है तुम्हारे बाल देख के। आज तुम बोल रहे हो कि तुम्हारे बाल बहुत अच्छे हैं, तो सुन के अच्छा लगा लिटरली। यार आज मैं मेज़बान बन के बैठा हूँ। आज मजबूरी है सारी बातें करना। ओके, अरसलान मुग़ल साहब, लाहौर से माशाल्लाह आपका ताल्लुक़ है जी। कितने साल से काम कर रहे हैं? मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने अपना पहला शूट 2004 में किया था। 2004 में किया था खावर भाई के साथ? नहीं, खावर भाई के साथ नहीं किया था, अब्दुल कयूम के साथ किया था। अच्छा, कयूम भाई। खावर भाई को ज्वाइन किया था 2007 में। अच्छा, 2007 में ज्वाइन किया था। अच्छा, आपने ड्रामास भी किए बीच में? ड्रामास भी किए, एक फिल्म भी मेरा ख्याल है वो भी स्टार्ट हो रही थी, कर रहा था लेकिन वो चल नहीं सकी। अच्छा, क्योंकि ऑब्वियसली वो बजट का मसला था, कुछ इश्यूज थे, कोई प्रोड्यूसर अच्छा नहीं मिल सका, डायरेक्टर था, क्योंकि बेसिकली डायरेक्टर खुद से बना रहा था मूवी, उसके बाद प्रोड्यूसर नहीं थे, उसके पास बजट नहीं थे,
उसकी वजह से उसे बंद करना पड़ा। अच्छा, टाइटल सॉन्ग किया था हमने कुछ उसका, मेरे ख्याल से प्रोमो बना लिया था उसने, लेकिन वो चल नहीं सका। कोई इतनी मज़ेदार चीज़ नहीं थी जिसकी वजह से वो नहीं चल सका। कुछ ऑब्वियसली टेक्निकलिटीज़ का प्रॉब्लम था उसके अंदर, जब मतलब प्रोमो देखा गया, मतलब जो चीज़ें देखी उसके अंदर, वो सो कॉल्ड सो मैनी रीजंस, वो नहीं चल सकी, वो आगे बढ़ नहीं सकी, वो उसका सिलसिला नहीं बढ़ सका। सही। हम दोस्तों को बताते चलें कि अभी जैसे प्रोग्राम शुरू हुआ था तो एक न्यूज़ शेयर की थी आपके साथ। फिलिप ह्यूज ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर जो है वो, जो ज़िंदगी और मौत की कशमकश में थे, जो बॉल लगी थी जिनके सर पे, उनकी डेथ हो गई है। यकीनन जो जितने भी क्रिकेट के हल्के होंगे उनमें एक सोगवारी देखी जाएगी, और उसके साथ साथ बाकी लोग भी सब एक परेशान, एक मतलब दुख ही है कि आप खेल ही खेल में जो है वो किसी का इंतकाल हो गया। एक ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे मज़े मज़े की बातें करेंगे और हमारे जो दोस्त हैं इनकी सक्सेस स्टोरीज शामिल करेंगे, और नए आने वाले जितने भी लोग हैं उन लोगों के लिए क्या क्या मशवरे देंगे, ये सब होगा एक छोटी सी ब्रेक के बाद। एक तवील सी ब्रेक के बाद आपको फिर से खुश आमदीद कहते हैं न्यूज़ कैफ़े में। न्यूज़ कैफ़े में हमारे साथ मौजूद हैं अरसलान जावेद और अरसलान मुगल, मुल्क के मशहूर मॉडल्स भी हैं। पहले अरसलान जावेद का जो काम है ये देखते हैं और फिर उसके बाद वापस आते हैं। जी दोस्तों, आपने देखी कुछ तस्वीरें देखी हैं अरसलान जावेद के काम की। अब मैं चाहूँगा कि अरसलान मुगल का जो काम है वो भी देखा जाए। जी दोस्तों, आपने देखा हमारे दोस्तों का काम। अरसलान जावेद से सवाल पूछेंगे। अरसलान, मुझे बताएं कि मॉडलिंग जो है ये एक प्रोफेशन है या पैशन है? मॉडलिंग बेसिकली एक पैशन है, क्योंकि प्रोफेशन इसको ट्रीट करना इज़ नॉट गुड। आई मीन इट्स मोर देन अ हॉबी, क्योंकि इसकी लाइफ थोड़ी सी कम है, क्योंकि प्रोफेशनली ट्रीट करने में आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकते हैं। अच्छा। फाइनेंशियली स्पेशली, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म इसमें ज़्यादा चल सकते नहीं है, वैसे एक लिमिटेड लाइफ है इसकी। तो इसको अगर आप एज अ हॉबी ट्रीट करेंगे, एज अ पैशन ट्रीट करेंगे, तो आप ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। जी अरसलान, आपकी नज़र में? देखिए, अगर ट्रूली स्पीकिंग दिस इज़ अ प्रोफेशन, ठीक है। हाँ, पैशन है ये। प्रोफेशन इस वजह से है कि भाई जो इसे सही तरीके से लेके चलता है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। जिस तरह से आपने जो मेरी पिक्चर्स दिखाई हैं, इनमें से सेकंड लास्ट जो मेरी पिक्चर थी, ये मेरी अपनी शूटिंग की थी। ओके। मैंने अपनी प्रेट लाइन भी स्टार्ट कर दी है, मैं शूटिंग कर रहा हूँ। मतलब कोई आउटलेट नहीं बनाया मैंने, लेकिन जो मेरे क्लाइंट्स हैं वो थ्रू डिफरेंट चैनल्स हैं। मॉडलिंग से मैं डिज़ाइनिंग की तरफ भी आया, ठीक है। प्रोफेशन इसलिए मैं कहूँगा इसे, क्योंकि जब आप मॉडलिंग से निकलते हो ना, आप जब मॉडलिंग कर रहे हो या इससे निकलना चाहते हो, आप जब भी कोई काम करो, देखो आप मॉडलिंग को अगर प्रोफेशनली लेके नहीं चलोगे तो आप कभी भी अच्छे मॉडल नहीं बन सकते। फर्स्ट थिंग, पैशन होना बहुत ज़रूरी है। सही। क्योंकि अगर आपका इसके अंदर पैशन नहीं है, आपका मतलब पैशन से ही कोई चीज़ होती है। आप अगर अच्छे एक्टर हो, अच्छे मॉडल हो, तो अगर आप प्रोफेशनली चल रहे हो अपने प्रोफेशन के साथ, आप बिल्कुल इक्वली उसके साथ जस्टिफिकेशन कर रहे हो, फिर ही आप कामयाब हो सकते हो। मेरे ख्याल से कि अगर मैंने जितना अर्सा काम किया, मैंने इसे बड़ा प्रोफेशनली लेके चला। ठीक है, मेरा सेपरेट अपना बिजनेस भी था, वो भी मैंने। अच्छा, अगर बिजनेस ना होता, ठीक है, जैसे कि नए लोग आते हैं कि उन्हें एक स्टूडेंट्स हैं, जैसे सपोज फर्ज करें वो आते हैं, बिजनेस वगैरह अपने फैमिली का अगर उनका ना हो, जॉब ना कर रहे हो, सिर्फ मॉडलिंग कर रहे हो, तो उनके लिए ठीक है? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक नहीं है। बिल्कुल ठीक नहीं।
उन्हें देखिए अब यहाँ पे बात आ जाती है हमारे कंट्री की कि हमारे कंट्री में चल क्या रहा है। ऑब्वियसली आप भी इस फील्ड का हिस्सा नहीं है, आपने देखा यहाँ पे कि यहाँ पे मॉडलिंग का कोई स्कोप नहीं। हाँ, अनलेस आप बहुत बड़े टॉप मॉडल बन गए हैं, ठीक है, फिर भी इतना कोई ज़्यादा स्कोप नहीं है इसमें। हाँ, टॉप मॉडल्स भी इससे तो काम कर रहे हैं। इससे आगे यही है कि यार या तो आप एक्टिंग में आ जाओ या होस्टिंग शुरू कर दो या कोई और चीज़ इसी से ये रिलेटेड सारा आप मेरे काम काम के शुरू ऊपर कर आ दो। गया दोस्तों। एक ब्रेक पे तरफ जा रहे हैं, ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे गपशप का सिलसिला जारी रखते हैं, देखते रहिए न्यूज़ कैफे। एक ब्रेक के बाद आपको फिर से वेलकम कहते हैं न्यूज़ कैफ़े में। न्यूज़ कैफ़े में आज हमारे मेहमान हैं अरसलान जावेद और अरसलान मुगल। पाकिस्तान फैशन इंडस्ट्री का एक अहम हिस्सा, मेल मॉडलिंग में माशाल्लाह पुराना काम कर रहे हैं और इनसे बड़ी तजुर्बे की बातें हैं वो आज हम हासिल कर रहे हैं। ब्रेक से पहले हमने ये फाइनल किया, इस नतीजे पे पहुँचे कि मॉडलिंग अगर किसी ने करनी है तो उसे साथ साथ कोई और काम भी करना है, ठीक है। वो कोई बिज़नेस हो सकता है, वो आपका फैमिली बिज़नेस हो सकता है, वो आपकी जॉब हो सकती है और पढ़ाई लिखाई हो सकती है। वो किस हद तक ज़रूरी है ये भी हम इनसे जानेंगे। आसान मुझे ये बताएं, आपने भी एक्टिंग की, एक फ़िल्म आ रही थी शायद फातिमा या उसमें आपने भी एक्सपीरियंस हुआ काम करने का, एक्टिंग भी शायद थोड़ी बहुत किया आपने। जो ये रहते तो हम स्क्रीन पे ही हैं, जो मज़ा रैम्प पे आता है आपको वॉक करते हुए, वो कहीं और आता है किसी और फील्ड में? नहीं, रैम का एक चार्म अलग है। आई मीन वो आपको रियल टाइम एप्रिसिएशन मिलती है, उसका एक अलग मज़ा है। ऑल तो फिल्म और कमर्शियल्स का डिफरेंट एक चार्म है, लेकिन रैम का रियल टाइम जो सोफा मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे हमेशा मेरी प्रायोरिटी रही है कि मैं ज़्यादातर रैम पे काम करूँ रादर देन शूट्स और समथिंग। आपको ये भी पता है कि उसमें रैम्प पे तकरीबन 95% लोग जो हैं वो आपसे नावाकिफ ही रहते हैं। हाँ, आपको देख भी नहीं पाते हैं, दैट्स ट्रू। तो फिर भी रैम्प पे ज़्यादा मज़ा आता है। असल में रैम का चार्म बिल्कुल अलग है। आपकी तरफ 500,000 लोग बैठे हुए हैं, रियल टाइम में आप वॉक कर रहे हो, 100 फीट का लंबा रैम्प है, आपने यानी सब लोग, सारे कैमरा, हर चीज़ आपके ऊपर है। आई मीन इट्स अ गुड थिंग। आई मीन ओके जी अरसलान, आपका जी। एक्सपीरियंस? मेरा एक्सपीरियंस एक तो काफ़ी ज़्यादा मेरी इसके साथ वाबस्ता है, और दूसरा मैंने जितना अर्सा काम किया, मुझे बेसिकली मतलब शूट्स वगैरह तो अपनी जगह थे, मुझे बेसिकली रैम का मॉडल कहा जाता था। मतलब मैंने दक्ष स्टाइल अवार्ड, शायद मैंने आपको बताया कि नहीं बताया, मे बी आपके इल्म में है कि नहीं, मेरी 3 टाइम्स नॉमिनेशन हुई, यस। तो फिर भी मुझे शूट्स में इतना ज़्यादा मतलब नहीं सराहा गया जितना मुझे रैम्प पे सराहा गया। और ऑब्वियसली मतलब अरसलान जावेद सही कह रहे हैं, जो एप्रिसिएशन आपको वहाँ पे मिलती है ऑन द स्पॉट, आपको जितने एडिटर्स होते हैं, बेसिकली देखें फैशन का एक क्राइटेरिया है। फैशन में मतलब जब आप फैशन की बात करते हैं तो इसके अंदर डिफरेंट लोग आ जाते हैं जो फैशन से रिलेटेड होते हैं, जो आपको प्रमोट करते हैं। जितने प्रमोटर्स फैशन शोज़ पे आते हैं उतने आपके फैशन शूट्स को मे भी ना देखते हो, क्योंकि ऑन द स्पॉट हर फैशन के हर हल्के से हर बंदे ने आना होता है, क्योंकि एक तो इन्विटेशंस आते हैं उन्हें कि भाई आके देखें, और दूसरा ये कि रियल टाइम जो आपकी अपीयरेंस होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। मतलब अगर आप मॉडलिंग कर रहे हो, मॉडलिंग अगर आप रैप नहीं कर रहे तो आप मॉडल नहीं है। देखिए एक अच्छा मॉडल वही है जो रैम्प कर रहा है। बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ऐसा। ठीक है, जो अगर fashion model आप वही है जो रैम्प कंप्लीट कर मॉडल रहा है। तब बनते हैं जब आप रैम्प पे आते हैं, और रैम्प का वाकई अपना एक चार्म है। जब आप रैम्प के ऊपर चल रहे होते हैं उसका एक अपना मज़ा है। मेरी नज़र में, मेरे अगर मैं बताऊं तो आप अपने आप को एक शहजादा महसूस कर रहे होते हैं। आप अकेले चल रहे हैं और आप सारी नज़रें आपके ऊपर, तो उस वक्त वो एक मतलब, और एक जब तक आप रैंप नहीं करते हैं, फैशन मॉडल नहीं बन पाते, तो एक उसका एक अपना ही चार्म है जो यकीनन फिल्म करें आप, ड्रामा करें आप, कुछ भी करें, वो एक जो जिसने मॉडलिंग से स्टार्ट लिया जिस बंदे ने, उसको सेटिस्फेक्शन वो रैंप वाली कहीं नहीं मिल सकती है। एक कॉलर की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं ये क्या कहते हैं, कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो, वालेकुम सलाम जी, कौन है हमारे साथ? इंशा बात कर रही हूँ। जी इंशा साहिबा, क्या कहना चाहेंगे? हमारे साथ मौजूद हैं अरसलान जावेद साहब, अरसलान मुगल साहब। नहीं आप मुझे अरसलान जावेद से बात करनी है। जी बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक हो, आप बताएं। माशाल्लाह मॉर्निंग बड़े फ्रेश नजर आ रहे हैं और बड़ी अच्छी गुफ्तगू चल रही है आप लोगों की। थैंक यू, आप बहुत अच्छे लगते हैं। थैंक यू वेरी मच।
कहाँ से कॉल किया आपने इंशा जी? जी लाहौर से। अच्छा, लाहौर से कॉल किया, बहुत बहुत शुक्रिया। मौसम कैसा है? लाहौर का बहुत ठंड है, बहुत ज्यादा ठंड है। जबरदस्त जबरदस्त, ठंड बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का, थैंक यू सो मच। ओके जी, हमारे साथ मौजूद थी इंशा साहिबा, अरसलान जावेद। आपकी कोई पुरानी फ़ैन मुझे लग रही है। मैं जानता नहीं हूँ बस। अच्छा, मैंने सुना है अक्सर मॉडल जो है ना इनकार कर देते हैं जान पहचान से। ऐसा है नहीं, लेकिन नहीं, ये सियासी बयान होता है। सही है, शायद ये सही बोल रहे हैं। अच्छा शायद ये सही बात कर रहे हैं। चले, अच्छा आसान कोई मतलब फील्ड में वो एक क्या कहते हैं, बहुत सारे लोगों की नज़रें भी होती हैं जब वो काम कर रहे होते हैं। बिल्कुल होती है। ठीक है, बहुत सारी ख़वातीन जो होती हैं वो भी आपकी तरफ जो है ना वो भाग रही होती हैं कि ये हैंडसम जो है ना बॉयज़ आए हुए हैं शो पे। तो कभी कोई इस तरह का कोई वाक़या हुआ? ये ऐसी बातें बनी हुई हैं अभी। अच्छा, मैं एक चीज़, ये बढ़िया बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका, इसको ज़रा थोड़ा सा एलैबोरेट करता हूँ। लड़के बेसिकली इस फील्ड में आते ही इस मकसद के लिए, सॉरी टू से, ज़्यादातर लड़कों का ज़हन यही होता है कि यार यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब शोबिज़ है, बहुत ज़्यादा ग्लैमर है, लड़कियाँ आपके पीछे पीछे होती हैं। तो दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं, इस खुशफहमी में मत रहना आप कि आपके पीछे लड़कियाँ आएंगी, आपने खुद भी काम किया है, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, अगर आपके साथ मतलब कि देखिए अफेयर चलना, मतलब किसी के साथ हो जाना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो मतलब जो शोबिज़ से हट के लोग हैं, मतलब जो स्टूडेंट है या कोई बिजनेस कर रहे हैं, वो तो उनकी भी है, मतलब उनकी भी फ्रेंडशिप हो जाती है। और तो ख़वातीन भी एक्चुअली यही देखती हैं कि वो कितना साउंड है, आप कितना ज़्यादा साउंड है। बिजनेस के मतलब हवाले से जब वो देखती है कि यार ये कितना मॉडल है, इसकी जेब में पैसे नहीं है, तो वो कहती है कि अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अरसलान की अभी भी शादी हुई है कुछ देर पहले। जी जी। और आपकी शादी होने वाली है शायद? मेरी शादी होने वाली है, मेरा निकाह हो चुका है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुबारक हो जनाब आपको। अच्छा, वैसे ये एक मसले मसाइल मुझे बाकी मेरे जो दोस्त अहबाब हैं उन्होंने मुझे बताया है कि शादी के वक्त जो है ना बहुत ज़्यादा मसले होते हैं। वो पता चलता है कि क्या जी लड़का जी मॉडल है तो करता की वैसे मतलब वो तो ठीक है, करता क्या है? तो मतलब एक मॉडल को जो है ना कोई रिश्ता भी नहीं देता है यार। अच्छा, नहीं, वही मुझे मिल गया है। नहीं, वो तो हमने अपनी मेहनत करने दी जाए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? फहीम भाई, शहनाज बात कर रही हूँ कराची से। शहनाज साहिब, आपको खुशामदीद कहते हैं न्यूज़ कैफे में, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तकरीबन जितना मैं कोशिश करती हूँ, जितने प्रोग्राम्स आपके डेली देख सकती हूँ, कभी लाइट का इशू ना हो या कोई मसला ना हो, तो मैं तकरीबन आपके सारे शोज देखती हूँ। अरे थैंक यू सो मच। और मुझे बहुत पसंद है आप दोनों की होस्टिंग। और वजिया को अगर वो कभी ना हो तो हम बहुत मिस करते हैं। वजह को हम भी मिस करते हैं। आज उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से वो नहीं आई है। और कुछ उसके अलावा कुछ न्यूज़ कैफे के लिए कुछ कहना चाहें बेहतरी के लिए? हाँ जी, मैं सबसे पहले तो आपके ये मॉडल्स आए हुए ना, इनसे बात करना चाहूँगी। बात कीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मैंने ये पूछना है कि ये हमारे माशरे में अब जो है मेल मॉडल का आगे फ्यूचर क्या है? मतलब अगर कोई आना चाहता है या बच्चे, तो हम लोग जाने नहीं देते, बस अब ये तुमने फैशन की दुनिया में जाना है, तुमने कुछ करना नहीं है, पढ़ना लिखना नहीं है और कोई नौकरी नहीं करनी है, अब तुम्हें मॉडलिंग छूट गई। अक्सर इस तरह से कहा जाता है लड़कों को ना, अगर वो बेचारे थोड़ा कोशिश करते हैं तो। कुछ उनका कुछ फ्यूचर है, कुछ वो आगे कुछ इस हवाले से बताएं। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आपने हमें कॉल किया। दोस्तों इस वक्त एक ब्रेक पे जा रहे हैं हम। ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे तो सवाल किए जो हम अभी डिस्कस कर ही रहे थे, इन्होंने शो पहले डिस्कशन इन्होंने मिस कर दिए, तो हो सकता है कि बाद में देखें। मगर अभी मेरा ख्याल हम ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आके हम लोग बात करेंगे कि जितने लोग आते हैं नए, तो क्या क्या मसले मसाइल होते हैं, कहाँ पे नॉन प्रोफेशनलिज्म है, उसे किस तरह सॉल्व करना चाहिए, और किस तरह हम लोगों को, जिन लोगों के अंदर टैलेंट है, जो आते हैं, उन्हें किस तरह उससे लड़ना है। इसके ऊपर बात करते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। एक ब्रेक के बाद आपको फिर से वेलकम कहते हैं न्यूज़ कैफे में। न्यूज़ कैफे में हमारे साथ मौजूद हैं अरसलान जावेद और अरसलान मुगल। बात हो रही है फैशन इंडस्ट्री के हवाले से, वो उन बॉयज़ के बारे में जो कि इंडस्ट्री में आते हैं नए नए और आना चाहते हैं। कौन कौन सी ऐसी मुश्किलात हैं जो जिनका सामना करना पड़ता है, और मतलब कुछ ऐसी, मैं देखिए हकीकत है, लोग जानते भी हैं, हम लोगों ने फेस भी किया है, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि नाजायज़ जो है ना वो
इस्तेमाल करते हैं आपकी एज को। आप जब आते हैं, क्योंकि इतने कोई मैच्योर नहीं होते हैं लड़के, कोई 18-20 साल का अगर एक लड़का है वो आया है, हैरेस करने की कोशिश भी करते हैं, ठीक है। बहुत सारे जो हैं वो डिज़ाइनर्स जो हैं वो आपको मतलब एक गलत चीज़ों की तरफ जो है ना वो राग़िब करने की कोशिश करते हैं। तो इस बारे में अरसलान क्या कहते हैं कि ये क्या इंडस्ट्री का हिस्सा है, ये ऐसे ही होना चाहिए हर जगह पे, एक प्रोफेशन है? देखिए आपके सवाल में ही आपका जवाब, ऐसे नहीं होता, कहीं पे भी नहीं होता, इंटरनेशनली बिल्कुल नहीं होता ऐसे। देखिए हर काम का एक तरीका होता है, जब वो काम उसके तरीके से नहीं होगा तो वो नहीं चल सकता। बेसिकली यहाँ पे पहला आपका सवाल कि लड़कों को या लड़कियों को जब वो आते हैं तो उन्हें करना क्या चाहिए। बेसिकली यहाँ पे लड़के लड़कियों को ये नहीं पता होता कि उन्होंने आना कहाँ पे है। मतलब आपने अगर मॉडलिंग करनी है, यू डोंट नो कि वेयर यू शुड हैव टू गो, कि आपको जहाँ पे जाके आप मॉडलिंग करोगे। इंटरनेशनली अगर देखते हैं आप, फाइन, अगर इंटरनेशनली आप देखते हैं तो इंटरनेशनली एक प्रोसीजर है जिससे एक मॉडल को होके गुजरना पड़ता है कि आपने वहाँ पे प्रोसेस क्या है कि वहाँ पे एजेंसीज हैं, पाकिस्तान में भी हैं, लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि यार वहाँ पे अगर आप एजेंसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वो आपको वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे आपको पे करते हैं, ठीक है। वो एक उनका प्रॉपर सर्कल है जिसमें आपका पूरा डाइट प्लान होता है, मतलब ग्रूमिंग से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, आपके डॉक्टर्स होते हैं, फिजिशियंस होते हैं जो आपको प्रॉपरली ग्रूम कर रहे होते हैं आपकी फील्ड के हिसाब से। अब पाकिस्तान में क्या होता है, पाकिस्तान में मतलब मैं एजेंसीज का नाम नहीं लूँगा, आप भी काफ़ी एजेंसीज को जानते हैं। अव्वल तो लड़के लड़कियों को ये नहीं पता लगता कि यार यहाँ पे एजेंसीज कौन सी हैं। सही है, क्योंकि यहाँ पे जो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हैं, जो बिग एडवर्टाइजिंग एजेंसी, क्योंकि टैलेंट एजेंसीज भी डिफरेंट क्राइटेरिया होता है ना एजेंसीज का यहाँ पे। मतलब शायद मैंने प्रोग्राम से पहले मैंने आपसे डिस्कस भी किया कि यार मैंने अपनी एजेंसी भी की, मैंने अपनी एडवर्टाइजिंग एजेंसी बनाई। इट इज़ सो कॉल्ड, मैं बेसिकली टैलेंट हंट कर रहा था। मतलब जिस तरह से मैंने काम किया, मैं चाह रहा था कि यार जो नए आने वाले लड़के या लड़की हैं तो उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहाँ से वो एक तो क्लिक हो जाए और अच्छा काम भी करें। लेकिन सो कॉल्ड देयर आर सो मेनी हर्डल्स, मतलब आप नहीं कर सकते, इतना फ्रीली काम नहीं कर सकते। जो ऑब्वियसली जो ऑलरेडी मेरे से पहले जो काम कर रहे हैं लोग, वो मुझे कहाँ से, आपको तो पता है कि वो आपको नहीं चलने देते। मतलब मुझे बहुत सारी हर्डल्स आई, मैंने काम बंद कर दिया, लेकिन स्टिल आई एम वर्किंग ऑन इट। मेरा अभी ऑफिस नहीं है, लेकिन मैं फिर भी अपनी कोशिश जारी रखे हुए कर रहा हूँ। कहने का मकसद ये है कि यार जो एजेंसीज होती हैं बेसिकली वही मॉडल्स को प्रमोट करती हैं, ठीक है। अब जो एजेंसीज पाकिस्तान में है वो मॉडल्स को उस तरह से डील नहीं कर रहे, वो बेसिकली स्पॉइल कर रहे हैं मॉडल्स को। किस तरह से कर रहे हैं कि यार मतलब आप यहाँ पे क्रेज़ होता है लोगों को, यार हमने सिर्फ काम करना है। आपने काम, ठीक है यार आपने काम करना है, लेकिन आप पैसे भी तो लो यार। क्राइटेरिया एक क्राइटेरिया फिक्स होना चाहिए, जो कि यहाँ पे फिक्स नहीं है। जिसको जो समझ आ रही है वो कर रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए यहाँ पे। सही बात। ओके अरसान, आपकी नज़र में? बेसिकली देखें, इस चीज़ जो आपने जिक्र किया है, इस चीज़ को यहाँ पे एक पार्ट बना लिया है, जो कि हालांकि है नहीं प्रोफेशनली। कुछ लोगों को फेस होती है, कुछ लोग उसको हैंडल कर लेते हैं कि एक एटीट्यूड इंसान का होता है कि भाई मुझे ये चीज़ें नहीं करनी, आई एम नॉट हेयर फॉर दैट पर्सन, आई एम हेयर फॉर वर्क। और अगर आप इस सोच के लिए आगे जाएंगे तो ऑब्वियसली आपको इस तरह की हर्डल्स होंगे, आपको बहुत सी आपको साइडलाइन कर दिया जाएगा, वो आपको इस तरह से फेस होती हैं। लेकिन और विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप यहाँ काम करने आए हैं तो काम करें, और काम मिल जाता है अगर आप प्रोफेशनली अपने को ट्रीट करते हैं। तो मैं इनकी बात से बिल्कुल 100% इत्तेफाक करूँगा कि बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि पाकिस्तान में जो कॉन्सेप्ट ऑफ एजेंसी है वो इतना ख़ास है नहीं। इवन एजेंसी को खुद नहीं पता कि करना क्या है, किस तरह टैलेंट को कहाँ प्रमोट करना है। यहाँ पे कन्फ्यूजन ये है कि ये कमर्शियल की इंडस्ट्री है और जी ये हंट जो है ये उसके लिए है, सिर्फ वैम के लिए है, ये जो है सिर्फ फ़ोटोशूट के लिए। एजेंसी खुद कंफ्यूज है। अगर अच्छा ये सॉरी मैं आपकी बात काटने लगा, ये मुझे एक बात याद आ गई इसी से। इन्होंने बड़ी अच्छी बात की है कि यहाँ पे जो एजेंसीज हैं वो डिफरेंट हैं। मतलब जो रैंप पे आपको मॉडलिंग करवा रहे हैं, जो शूट्स करवा रहे हैं वो डिफरेंट एजेंसी है, जो आपको टीवीसीज करवा रहे हैं वो डिफरेंट एजेंसी है, जो आपको प्लेस करवा रही है वो डिफरेंट एजेंसीज है। हालांकि प्लेस तो मतलब ठीक है अपने अपने बैनर पे होता है। तो मुझे याद आ गया है फाइन, प्लेस के लिए तो वो ठीक है, वो डिफरेंट क्राइटेरिया आ जाता है। मुझे याद आ गया कि यार जब मैंने काम शुरू किया ना तो मुझे आई वॉजंट नो कि यार मतलब ये काम शुरू किस तरह से होना है। मतलब देखिए ना, आपने कोई काम अगर करना है तो सबसे पहले आपको उसकी बेस का पता होना चाहिए कि यार आपने उसको स्टार्टअप किस तरह से करना है। यहाँ पे लड़के लड़कियों को ये नहीं पता होता कि यार हमने स्टार्टअप किस तरह से करना है। मुझे मॉडलिंग का शौक है, मैं अच्छा दिखता हूँ, लेकिन मुझे करना क्या है आई डोंट नो।
मतलब मैं अगर 16-17 साल का हूँ या 18 साल का हूँ, क्योंकि इसी उम्र में बेसिकली लड़के लड़कियों को जुनून और अगर होता है कि यार हमने आपकी फैमिली में भी कोई इस इंडस्ट्री से नहीं है तो आप बिल्कुल ब्लाइंड है, आपको पता ही नहीं कि आपने किस ट्रैक पे चलना है। मतलब मैं वही बताने लगा था कि मतलब मेरी फील्ड मतलब मेरी फैमिली में इस फील्ड से किसी का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। मतलब आई एम द ओनली सेल्फ के जो मतलब खुद से अपनी मेहनत से मतलब इस जगह पे आज मैं स्टैंड करूँ, और मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है। और मैं भी नहीं करनी चाहिए ज़्यादा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मतलब अल्लाह ताला ने जिस मुकाम पे ला के खड़ा कर दी है, मतलब मैं इसके काबिल नहीं था। अच्छा अरसलान, आपने मतलब सोचा था कि आप इसी इंडस्ट्री में आएंगे, कब से सोच रहे थे आप? मैंने टू बी वेरी सोचा नहीं था। मैं समझे इत्तेफाक से आ गया। वो ये इत्तेफाक ये था कि कैसे गुजर रहे थे कि हेलो इधर आ जाओ? नहीं ऐसा इस तरह का नहीं था। मेरे कुछ फ्रेंड है, यानी सो कॉल्ड फ्रेंड है, वैसे फ्रेंड तो नहीं है, वो जिम में साथ थे। तो मैंने पूछा कि वो मॉडल थे बेसिकली उस वक्त, तो मैंने उनसे पूछा कि मॉडलिंग में कैसे आ सकते हैं आप। तो उसने मुझे कहा कि यार तुम मॉडल नहीं बन सकते। तो मैंने कहा क्यों, मैं ऐसी पूछा है, नहीं कोई कुछ कमी है बताओ, मैं कोशिश करता हूँ। क्या नहीं, ना तुम्हारी शक्ल है, ना तुम्हारी हाइट है, बॉडी भी इतनी खास नहीं है, तो मॉडल कैसे बन सकते, यू कांट बी अ मॉडल। मैंने कहा अच्छा ये बात है। 2010 की नवंबर में उसने मुझे कहा थी यारी बात, और अल्लाह का शुक्र है 2011 जनवरी में मैं फ्लाई कर गया था श्रीलंका में कोलंबो फैशन वीक कोलंबो फैशन वीक के लिए। पाकिस्तान से 2 मॉडल्स थे, 2 मेल थे और 2 फीमेल। 2 मेल 2 फीमेल मॉडल। ठीक है, और मैं पहला मॉडल हूँ पाकिस्तान का जिसने स्टार्ट ही कोलंबो से ही किया था। मैं इससे पहले कोई फैशन वीक किया ही नहीं था पाकिस्तान नहीं किया था, ठीक है। ठीक है, और मैं वहाँ से करके आया तो मैंने उससे पूछा कि अब मैं मॉडल बन सकता हूँ, तो उसका जवाब नहीं था देने के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह वो पिछले 8-9 साल से इंडस्ट्री में था, उस वक्त इसने इतना काम नहीं किया और मैंने 2-2.5 साल में इतना इससे ज़्यादा काम कर लिया। अल्लाह ताला जिसे इज़्ज़त देना चाहता है उसे यकीनन जो है वो उसका फल ज़रूर मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया अरसलान जावेद, थैंक यू। आप तशरीफ़ लाए। अरसलान मुग़ल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत तशरीफ़ लाए, बहुत सारी मुफीद बातें जानी हमने, और यकीनन बहुत सारे दोस्तों ने देखा होगा, उन्होंने भी उससे बहुत कुछ हासिल किया होगा। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, आज की सारी बहस के बाद यही एक हल है, मतलब इसी रिज़ल्ट पे पहुँचा हूँ मैं कि जो बुराई से बुनियादें बनाई होती है ना, जो वो आपको कभी भी तरक्की और इज़्ज़त की राह पे नहीं लेके जाती। आपको वक्ती तौर पे काम भी मिलता है, आप नज़र भी आते हैं, आप समझते भी हैं कि आप कुछ बन गए हैं, आप किसी एक मुकाम पे पहुंच गए, मगर ऐसा नहीं होता है। हमेशा सच, अच्छाई और नेकी से जो है ना वो स्टार्ट लीजिए, और आप किसी भी फील्ड में, किसी भी शोबे में आप आगे जाएंगे और रहती दुनिया तक आपका नाम भी रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। फिर मुलाकात होगी आपसे। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।